बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जब अपनी टीम आपकी जलालत कराने पर उतर रहा है ना, तो फिर इस तरीके की जलालत होती है और फिर वो कुछ होता है कि जिसके बाद जो है ना आप स्पीचलेस हो जाते हैं और आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। इस वक्त मतलब अफसोस के साथ, टूटे हुए दिल के साथ, दुखी दिल के साथ ये मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस वक्त भारतीय मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से भारतीय मीडिया और भारतीय मीडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं। और लिटरली इस वक्त दे आर लाफिंग एट पाकिस्तान क्रिकेट एंड दे आर मेकिंग द फन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और बहुत सारे लोग इंडिया में ये बात पिछले काफी अरसे से ये करना शुरू हो गए कि अब हम पाकिस्तान को अपना रिवायती हरीफ नहीं मानते, क्योंकि भारतीय लोग ये कहते हैं और भारतीय मीडिया ये कहते हैं कि हरीफ वो होता है जो आपको टक्कर का मुकाबला दे, जो कि आपके साथ टक्कर का मैच खेले। लेकिन पाकिस्तान की अब शायद वो औकात नहीं रही है इंडियन मीडिया की नजर में, और कहीं ना कहीं शायद ये सही भी है कि पाकिस्तान की वो औकात नहीं रही है कि अब पाकिस्तान को रिवायती हरीफ समझा भी जाए। इस वक्त क्या चल रहा है भारतीय मीडिया में, किस तरीके से इरफान पठान से लेकर हरभजन सिंह तक और भारतीय मीडिया के जितने भी लोग हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस का इस वक्त मूड क्या है, किस तरीके के पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म के और दुख भरे रिएक्शन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के आ रहे हैं, वो भी करेंगे आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर। मगर सबसे पहले आप लोग दरख्वास्त है कि अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को दिल करता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को लाजमी करिएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की पहले बात कर लेता हूं। इस वक्त वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो कि बड़ी बड़ी टेलीविजन, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान की इस इंटरनेशनल क्रिकेट के फीवर को एंजॉय कर रहे थे, वो क्रिकेट फैंस जो कि ये समझ रहे थे कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में आया, हम इसकी बड़े अरसे बाद मेजबानी कर रहे हैं, उन क्रिकेट फैंस का इस वक्त दिल जो है वो शदीद तरीके से दुख चुका है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अजीबो गरीब रिएक्शन निकल कर आ रहे हैं फैंस के। कहीं पर जो है वो फैंस मार धाड़ कर रहे हैं, कहीं पर फैंस जो है वो रोना पिटना कर रहे हैं। मैंने देखा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के, मैंने क्लिप्स देखे, वहां पर जो हमारे मीडिया के लोग पहुंचे हुए थे नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच को कवर करने के लिए, तो फैंस जब ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे तो दे वर लिटरली क्राइंग, मतलब ऐसा बच्चे रो रहे थे। और बहुत सारे बच्चों को समटाइम तो देखकर शायद उन बच्चों को इतनी फिक्र भी नहीं होती होगी, मतलब मैं लिटरली कभी कभार हैरान होता हूं कि इस मुल्क में क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोगों का अंदाजा आप इससे लगा लें कि शायद उन बच्चों को इतनी नॉलेज भी ना हो, लेकिन वो क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब वो ग्राउंड से बाहर आ रहे होते हैं तो वो रो रहे होते हैं, अपने फेसेस पर उन्होंने पेंट बनाए हुए होते हैं और वो पेंट उनके जो है वो सारे के सारे आंसुओं में बह रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं आंसुओं में अरमान भी बह जाते हैं क्रिकेट फैंस के, जो वो क्रिकेट फैंस जो समझते हैं कि हमारी टीम जीतेगी। मतलब हम एज ए क्रिकेट फैंस भारत की आंखों में आंखें डालकर ये तड़ी लगा रहे होते हैं कि हम भारत को देख लेंगे और 23 फरवरी वाला मैच हम जीतेंगे। और इस वक्त जो भारतीय मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के, तो चले जो दुख भरे रिएक्शंस आ ही रहे हैं। बादल, मैंने कहीं पर टेलीविजन तो नहीं टूटते हुए देखे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जो है ना वो करोड़ों की तादाद में या लाखों की तादाद में जरूर टूटते हुए देखे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के। अब जो भारतीय मीडिया है उसका हर एक बंदा, चाहे वो विक्रांत गुप्ता हो, चाहे वो इरफान पठान हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, दे आर मेकिंग द फन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ। मतलब आप इस वक्त देखें तो वो पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर इस वक्त मजाक कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी हो, चाहे आप उसके साथ साथ मनोज डिमरी की बात कर लें, चाहे आप राहुल रावत की बात कर ले, या चाहे आप वो दीपक मिश्रा की बात कर ले, मतलब हर कोई जो है ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ा रहा है। और इंडियन मीडिया में इस वक्त ये बात हो रही है कि भाई साहब पाकिस्तान अब कोई हरीफ नहीं है हमारा। उन्होंने कहा कि वो जो इंडियन मीडिया में इस वक्त जो खबरें चला रहे हैं वो कहते हैं कि यार हरीफ हमेशा जो है ना वो टक्कर का मुकाबला करने वाला होता है, और पाकिस्तान तो इस वक्त ये भी डिजर्व नहीं करता कि हम पाकिस्तान को अपना हरीफ कहें। और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा बड़ा चले थे इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी करने के लिए और आप जिस तरह की मुंह की खानी पड़ी है। और लिटरली व्यूअर्स, आप लोगों को एक और मजे की बात हो, मैंने पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ये तक कहते हुए सुना, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये सब कुछ आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस ये तक कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई साहब अच्छा है कि भारत यहां क्रिकेट खेलने नहीं आया, क्योंकि जब भारत हमारी आंखों के सामने हमें जलील करता और जूते मारकर हमें ग्राउंड से बाहर निकालता, क्योंकि कजाफी स्टेडियम में मुकाबला होना था ना पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान जलील होता अपने मैदानों के अंदर भारत के हाथों। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है कि भारत पाकिस्तान में आके नहीं खेल रहा, क्योंकि फिर वो हमारे लिए कितना बड़ा बेइज्जती का मकाम होता कि अपने मैदानों में जो है वो भारत हमें शिकस्त देता। मतलब लिटरली रिटर्न ऑन द वॉल है कि इंडिया पाकिस्तान को शिकस्त दे देता,
क्योंकि पाकिस्तान की, मैंने आपको पहले भी ये वाली बात बोली है, मैं अपनी वीडियोस में ये अभी भी बोलूंगा कि अगर आप संडे का मैच भारत से जीत भी जाओगे ना, दैट डजंट मीन दैट यू आर बेटर देन इंडिया। ये वाली बात याद रखिएगा। अगर अब आप इंडिया को संडे को हरा भी देते ना, इसका मतलब ये कि तुक्का लगता है, खेल में तुक्का लगता है, खेलों में, इंसान की जिंदगी में भी तुक्का लगता है और खेलों में तो सबसे ज्यादा तुक्का लगता है। आपका तुक्का लग गया तो आप संडे को भारत को हरा सकते हो, बट यू कांट बीट इंडिया एट स्किल्स, यू कांट बीट इंडिया एट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट। आप इंडिया को क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में नहीं हरा सकते। यू आर नॉट बेटर देन इंडिया, ये मैं कह रहा हूं। यू आर नॉट बेटर देन इंडिया। अगर आप इंडिया को हरा दोगे तो वो आपका तुक्का जरूर हो सकता है। और इस वक्त जितना भी इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के जो रिएक्शन आ रहे हैं, सारे के सारे जायज है। मतलब यू कांट फॉल्ट इंडियन मीडिया राइट नाउ। हम बहुत ज्यादा, अब इरफान पठान अगर जाकर अफगानियों के साथ नाचता है तो सबसे ज्यादा वो बात मेरे दिल को लगती है और मुझे चुभती है और मैं इरफान पठान पर तनकीद करता हूं। लेकिन मैं किस मुंह से तनकीद करूं आज इरफान पठान पर? आज अगर वही इरफान पठान जो है वो लाफिंग इमेजेस बना बनाकर सोशल मीडिया पर बना रहा है, और अगर वही इरफान पठान जो है वो कह रहा है कि तैयारी कर रहा है कि हम संडे को भी भारत पाकिस्तान को हराएंगे और फिर कहेंगे कैसा रहा संडे पड़ोसियों, तो भाई साहब वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि हमारी टीम, मतलब वही वाली बात होती है ना, सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप जलील होते हो अपनी टीम की वजह से तो आप जाकर दूसरे का सर तो नहीं फाड़ोगे। सबसे पहले तो फिर इन लोगों को लाओ और एक लाइन में खड़ा करके इनको गोलियों से उड़ा दो। कि मतलब फिर अगर आप लोगों को इतना ही गुस्सा है तो फिर आप इंडियन मीडिया से जाकर या इंडियन क्रिकेट फैन से लड़ने से बेहतर है कि मतलब यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। जब आपकी अपनी टीम आपको जलील करवा रही है, जब आपकी अपनी टीम वो हरकतें कर रही है जिसके बाद आप लोगों की नसीब में जलालत लिखी जा रही है, तो फिर किसी और से क्या शिकवा करना। फिर अगर भारतीय मीडिया इस वक्त हंस रहा है और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भाई साहब ये है पाकिस्तान क्रिकेट का म्यार, ये है पाकिस्तान क्रिकेट की औकात, तो लिटरली यही है औकात और यही है म्यार। और जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के इस वक्त दिल टूटे हुए, मेरा लिटरली उनका दिल देखकर, मतलब मेरा अपना खुद भी दिल बहुत ज्यादा दुखी है। बट वी आर प्रोफेशनल्स, हमें आकर बैठना पड़ता है, हमें यहाँ पर आपके सामने आकर बात करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं फैंस का दिल टूटा हुआ देखता हूँ, जब मैं उन फैंस को रोते हुए देखता हूँ, मतलब मैंने एक क्रिकेट फैन को ये तक कहते हुए सुना, उसने कहा कि मैंने 5,000 रुपए की टिकट ली थी, तो साहबी ने उससे पूछा कि आपके पैसे ज़ाया हो गए? उसने कहा नहीं, पैसे तो ज़ाया नहीं हुए, हमने अपनी इंजॉयमेंट तो की है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल इस चीज़ पर दुखा, मतलब कहीं ना कहीं उसके बड़े दिल का मुजाहरा था ये भी कि वो कह रहा था मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए, लेकिन तो लिटरली पैसे तो ज़ाया हुए। उसने कहा नहीं कि दिल इस चीज़ का दुख रहा है कि हम लोग आज जिस तरीके से हारे हैं, हम विदाउट गिविंग एनी फाइट हम भारत से हारे हैं। ये है इस वक्त पाकिस्तानियों का रिएक्शन, ये है पाकिस्तानी मीडिया का और सॉरी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का और इंडियन मीडिया का रिएक्शन। और लिटरली व्यूअर्स जब ये सब कुछ देखते हैं ना, तो फिर अफसोस मुझे पता है किस चीज़ के लिए होता है कि फिर हमारी क्रिकेट जो है ना बहुत जल्द जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो स्पोर्ट में हमेशा मैंने बारहा दफ़ा मुताद्दिद दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर ये वाली बात बोली होगी और मैं बोलता रहता हूँ कि यार क्रिकेट के सिवा हमें नहीं कुछ आता, क्रिकेट के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। वी डोंट हैव मच टू सेलिब्रेट, ओनली क्रिकेट इज वन थिंग विच गिव अस विच प्रोवाइड अस लिटिल बिट ऑफ जॉय। एक क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हमें यूनाइट कर देती है, जो हमें जॉय सम मोमेंट्स देने, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि हमें देगी। अगर वो भी खत्म हो गई देन व्हाट विल वी फाउंड एज एन एंटरटेनमेंट? फिर हम क्या ढूंढेंगे एंटरटेनमेंट के तौर पर? मतलब अनफॉर्चुनेट है, लिटरली अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आज जब वो मैं नेशनल क्रिकेट स्टेडियम से निकलते हुए बच्चों को देखता हूँ और उन रोते हुए बच्चों को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्या उनके माँ बाप उनको बड़े होकर बल्ला हाथ में थामने देंगे? क्या उनके माँ बाप उनको बड़ा होकर हाथ में गेंद थामने देंगे? और अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन हाथ में बल्ला नहीं पकड़ेगी और हाथ में गेंद नहीं पकड़ेगी, तो फिर हमारी क्रिकेट कैसे सर्वाइव करेगी? फिर हाउ कैन वी फाइंड द स्टार्स लाइक शाहिद अफरीदी, लाइक वसीम अकरम, लाइक शुएब अख्तर, लाइक रमीज राजा, टू ए सर्टेन एक्सटेंट सईद अनवर की तरह के स्टार्स फिर हमें कैसे मिलेंगे? मतलब आज की हमारी क्रिकेट टीम तो नहीं आने वाली जनरेशन को इंस्पायर कर रही ना कि वो कल को आगे जाकर क्रिकेटर्स बने या इस ग्रेट गेम को फॉलो करें। अनफॉर्चुनेट है व्यूअर्स, इस वक्त इंडियन मीडिया के रिएक्शन, पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैंने वीडियो के इब्तिदा में भी कहा था कि ये सब जो है ना वो हमारे नसीब में लिखा है हमारी क्रिकेट टीम ने, और अब जो कुछ हमारी टीम ने लिख दिया है उसको हमें बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। बहरहाल आप लोगों की सवाल से क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।